सबको जय यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल एक परिचय उसके तीसरे एपिसोड में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं आत्मदर्शन टीवी की ओर से। और पिछली बार मैंने प्रयास किया था आप सबों को बाइबल का मूल ज्ञान देने का, और इस तीसरे एपिसोड में हम पंच ग्रंथ एवं उत्पत्ति ग्रंथ पर मनन करेंगे। पुराने विधान के प्रथम 5 ग्रंथों को पंच ग्रंथ कहा गया है और बाइबल के इब्रानी संस्करणों में उसको तौरात कहा जाता है, जिसका अर्थ है संहिता। इसका कारण यह है कि इन 5 ग्रंथों में मुख्य रूप से यहूदियों के विधि निषेध दिए गए हैं, अर्थात उन्हें क्या करना था क्या नहीं करना था उनके बारे में दिया गया है। यह विभिन्न अवसरों पर प्रदत्त उन विधि निषेधों का संकलन है जिन्हें ईशवाणी कह सकते हैं। शिक्षा, आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि विभिन्न अर्थों में ग्रहण किया जाता है। ईसाई लोग इन 5 ग्रंथों को मूसा के 5 ग्रंथ कहते हैं और ये सम्मिलित रूप में पंच ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। इन पांचों का अलग अलग नामकरण इनमें वर्णित विशिष्ट विषय वस्तु के आधार पर किया गया है। और सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ। पहले ग्रंथ को उत्पत्ति ग्रंथ कहते हैं क्योंकि इसमें सृष्टि रचना का वर्णन है, और दूसरा ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ कहलाता है क्योंकि इसमें मिस्र से यहूदियों के निर्गमन का वर्णन है। तीसरा ग्रंथ लेवी ग्रंथ कहलाता है क्योंकि इसमें लेवी वंश के याजकों और उपयाजकों के लिए विहित विधि निषेध दिए गए हैं। और चौथे का नामकरण गणना ग्रंथ किया गया है क्योंकि इसमें यहूदियों की जनगणना का विवरण है। और 5वां विधि विवरण ग्रंथ कहलाता है क्योंकि इसमें प्रायः विधि निषेधों का पुनरुल्लेख है। तो अब हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ को। और उत्पत्ति ग्रंथ के 50 अध्याय है, काफी लंबा ग्रंथ है। और मैं उत्पत्ति ग्रंथ का परिचय आपको देना चाहूंगा और 7 मुख्य बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। और उसमें पहला बिंदु है इस ग्रंथ को क्यों उत्पत्ति ग्रंथ कहा गया है, और दूसरा बिंदु है उत्पत्ति ग्रंथ का लेखक कौन है, और तीसरा बिंदु उत्पत्ति ग्रंथ का समय और किस समय उत्पत्ति ग्रंथ की घटनाएं घटी थी, और चौथा बिंदु है उत्पत्ति ग्रंथ में क्रिस्त, उत्पत्ति ग्रंथ क्रिस्त के बारे में क्या कहता है, और 5वां बिंदु है उत्पत्ति ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय, और 6वां बिंदु है उत्पत्ति ग्रंथ का सर्वेक्षण यानी उत्पत्ति ग्रंथ का निचोड़, और अंतिम बिंदु है उत्पत्ति ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो अब पहले सवाल पर हम आते हैं, पहले बिंदु पर हम आते हैं, इस ग्रंथ को क्यों उत्पत्ति ग्रंथ कहा गया है। बाइबल के पहले ग्रंथ को उत्पत्ति ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इसमें सभी चीजों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि रचना का वर्णन है। उत्पत्ति ग्रंथ में प्रायः सभी चीजों के प्रारंभ का उल्लेख है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, जीवन और मृत्यु, मानव, विश्राम दिवस और विवाह, पाप, मुक्ति, परिवार, शहर, भाषा और बलिदान के प्रारंभ का उल्लेख है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ को उत्पत्ति ग्रंथ कहा गया है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ का लेखक कौन है। उत्पत्ति ग्रंथ का लेखक, इस ग्रंथ में किसी लेखक का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन धर्म ग्रंथ और कलीसिया का इतिहास मूसा को पंच ग्रंथ का लेखक मानते आ रहे हैं। पुराने नियम और नए नियम में कई आयतें हैं जो यह दिखाती है मूसा पंच ग्रंथ का लेखक है। वास्तव में मूसा का जन्म उत्पत्ति ग्रंथ की घटनाओं के अंत के बाद, अर्थात 3 सदियों के बाद हुआ था,
लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ की रचना में मूसा के प्रभाव और अधिकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विद्वानों का मानना है कि उत्पत्ति ग्रंथ की रचना के पीछे 3 मुख्य स्रोत है, अर्थात यहोवा स्रोत, एलोहिम स्रोत और पुरोहित स्रोत। इन स्रोतों यानी परंपराओं की शब्दावली, शैली और ई शास्त्र के भी कुछ विशेष लक्षण है। कभी कभी कुछ सामग्री 2 भिन्न परंपराओं में पाई जाती है। यही कारण है कि पंच ग्रंथ में हम कभी कभी एक ही घटना के 2 वर्णन पाते हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ का समय। और ग्रंथ का समय लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1804 ईसा पूर्व तक है। आप देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 2 तक में, वहां में लिखा गया है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। यह सृष्टि कब हुई थी किसी को भी निश्चित ज्ञान नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संसार की सृष्टि संभवतः 4000 ईसा पूर्व में या उससे पहले हुई थी। और हम यह भी देखते हैं इब्राहिम के पिता की मृत्यु, और इब्राहिम का पिता का नाम है तेरह, और तेरह की मृत्यु करीब 2090 ईसा पूर्व में हुई थी। और तेरह की मृत्यु के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11:32 में कहा गया है, तेरह 205 वर्ष का था जब हारान में उसकी मृत्यु हुई। और यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ मिस्र देश जाते हैं 1897 ईसा पूर्व में, और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37:2 में उसके बारे में कहा गया है। और यूसुफ की मृत्यु हुई थी 1804 ईसा पूर्व में, और यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया था। और उत्पत्ति ग्रंथ 50:26 में इन बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ की घटनाएं 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1804 ईसा पूर्व तक घटी थी। और अब हम एक चौथे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ क्रिस्त के बारे में क्या कहता है। उत्पत्ति ग्रंथ क्रिस्त के विषय में कुछ पूर्व सूचनाएं देता है, जैसे कि क्रिस्त स्त्री का वंश है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15, और क्रिस्त इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूदा के वंश का है। इन बातों को अलग अलग अध्यायों में हम देख सकते हैं। इस ग्रंथ में कुछ ऐसे व्यक्ति और घटनाएं हैं जो क्रिस्त और उनके जीवन के प्रतीक है। जैसे कि हम देखते हैं आदम को देखेंगे, आदम आने वाला मुक्तिदाता का प्रतीक था, क्रिस्त का प्रतीक था। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 में संत पौलुस इस बात पर प्रकाश डालते हैं। और आदम और क्रिस्त दोनों ईश्वर की विशेष मध्यस्थता से निष्पाप रहे, उनमें कोई कलंक नहीं था। जब आदम की सृष्टि हुई वह बिल्कुल पवित्र था और निष्पाप होकर इस संसार में वे आए थे। आदम पुरानी सृष्टि का मूल पुरुष है और क्रिस्त नई सृष्टि का शीर्ष है। और हाबिल के बारे में भी उत्पत्ति ग्रंथ प्रकाश डालता है। हाबिल का ईश्वर द्वारा स्वीकार्य रक्त चढ़ावा और कैन द्वारा उसकी हत्या क्रिस्त के चढ़ावे और बलिदान की ओर संकेत करता है। और उसके अलावा मेल्कीसेदक के बारे में भी हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 14 वाक्य संख्या 17 से 20 तक में वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है, अर्थात क्रिस्त के सदृश है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 3 में मेल्कीसेदक के बारे में हम पढ़ते हैं। और यूसुफ भी क्रिस्त का प्रतीक है और वह निर्दोष था, फिर भी उसके भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसका तिरस्कार किया, चांदी के 20 सिक्कों के लिए यूसुफ की बिक्री की। और वैसे ही क्रिस्त अपने शिष्यों द्वारा तिरस्कृत हुए और चांदी के 30 सिक्कों के लिए वह बेचा गया था।
तो हम लोगों ने देखा उत्पत्ति ग्रंथ में क्रिस्त के कई सारे प्रतीक हैं। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय कौन कौन से हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुख्य शब्द है प्रारंभ। उत्पत्ति ग्रंथ में प्रायः सभी चीजों के प्रारंभ का उल्लेख है। जैसे आपने सुना, स्वर्ग और पृथ्वी, जीवन और मृत्यु, मानव, विश्राम दिवस, विवाह, पाप, मुक्ति, परिवार, शहर, भाषा और बलिदान के प्रारंभ का उल्लेख है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 में कहा गया है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मुख्य शब्द है प्रारंभ। और मुख्य आयतें कौन कौन सी है? Which are the main verses in the book of Genesis? तो मुख्य आयतें हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 और 12:3। और 3:15 में ईश्वर सर्प से कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। तो जैसे आदि माता पिता का पतन हुआ, वैसे ही दयालु ईश्वर शैतान का सिर कुचलने के लिए स्त्री के वंश में एक मुक्तिदाता को भेजने का वायदा करते हैं। और एक दूसरी मुख्य आयत है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 3। और वहां पे वचन कहता है, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो अब्राम पृथ्वी भर के लोगों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन जाते हैं। और इसलिए भी कि मुक्तिदाता यीशु मसीह उसी के वंश में जन्म लेने वाले थे। तो अभी हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का मुख्य अध्याय कौन कौन से हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुख्य अध्याय है अध्याय 12 और अध्याय 15। और अध्याय 12 में हम यही देखते हैं, इब्राहिम के साथ ईश्वर ने जो विधान स्थापित किया वह पूरे धर्म ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विधान को हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, और उसकी पुष्टि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 1 से 21 तक में हम पाते हैं। तो आइए अब हम उत्पत्ति ग्रंथ 12 1 से 3 तक देखेंगे। वहां पे हम देखते हैं, प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो इस विधान में हम देखते हैं, ईश्वर ने अब्राम को 3 प्रतिज्ञाएं की। पहली प्रतिज्ञा महान देश की प्रतिज्ञा की, और दूसरी प्रतिज्ञा थी महान राष्ट्र देने की प्रतिज्ञा, अर्थात असंख्य वंशज इब्राहिम के द्वारा उत्पन्न होने वाले थे। और तीसरी प्रतिज्ञा महान आशीर्वाद की प्रतिज्ञा, अर्थात तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब्राम पृथ्वी भर के लोगों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बनते हैं, क्योंकि मुक्तिदाता यीशु मसीह उसी के वंश में जन्म लेने वाले थे। अध्याय 12 1 से 3 में जो वायदा किया गया उसकी पुष्टि हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 1 से 21 तक में पाते हैं, और उसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अब हम 6वें बिंदु में आते हैं, अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ का सर्वेक्षण। ऐसे तो उत्पत्ति ग्रंथ के 2 मुख्य भाग है, और प्रथम भाग है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक, और उत्पत्ति ग्रंथ के प्रथम 11 अध्याय एक प्रकार से समस्त बाइबल की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। इन अध्यायों में इस पर बल दिया गया है कि ईश्वर एक है और वह विश्व का सृष्टि करता है, और ईश्वर की विशेष मध्यस्थता के कारण
आदि पुरुष और स्त्री अस्तित्व में आए और संपूर्ण मानव जाति उन्हीं की संतति है। लेकिन आदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर उससे विमुख हो गए। यह प्रथम अपराध था, मूल अपराध था, यानी आदि पाप था, जो दुनिया में आपदा, विपत्ति, दुख, कष्ट और मृत्यु ले आया। लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर भ्रष्ट मानव जाति के उद्धार के लिए एक मुक्तिदाता भेजने का वायदा करते हैं। आगे चलकर इन अध्यायों में एक और अपने भाई के हत्यारे काइन और उसके दुष्ट वंशजों का, और दूसरी ओर सद्धर्मी सेत और उसके वंशजों, ईश्वर भक्त हानोक और नूह आदि का वर्णन है। इन अध्यायों में दिखाया गया है कि कैसे मानव जाति दो विपरीत दिशाओं में, अच्छाई और बुराई की ओर जाती है। लेकिन दुख की बात है कि जल्दी बुराई प्रबल होती गई। इसलिए इस ग्रंथ में कहा गया है कि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6:12 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य जाति ईश्वर को भुलाकर मूर्ति पूजा तथा दुष्टता में फंस गई और अंत में ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा उसके विनाश और सद्धर्मी नूह के द्वारा एक नई पवित्र पीढ़ी के निर्माण का निश्चय किया। लेकिन जल प्रलय के बाद बुराई ने नूह की संतति को भी प्रभावित कर दिया। मनुष्य जाति धरती पर फैलती गई और उसके साथ साथ मूर्ति पूजा और बुराइयों का भी विस्तार होता गया। तो इस प्रथम भाग में 4 मुख्य घटनाएं हैं, और वे 4 मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है? सबसे बड़ी घटना है सृष्टि। ईश्वर ने सारे संसार और मानव जाति का सृजन किया। और दूसरी मुख्य घटना है मानव जाति का पतन। पहले पाप के बारे में हम पढ़ते हैं, आदम और हव्वा ने पाप किया और उस पाप के द्वारा मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है। और दूसरे पाप के बारे में भी हम पढ़ते हैं, अर्थात काइन ने हाबिल की हत्या की। और इस दूसरे पाप के द्वारा मनुष्य से दूर हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं ईश्वर ने स्त्री के द्वारा मुक्ति की प्रतिज्ञा की है, और उस बात को हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में पढ़ते हैं। और अब तीसरी मुख्य घटना है उत्पत्ति ग्रंथ के पहले प्रथम 11 अध्यायों में, अर्थात तीसरी घटना है जल प्रलय। जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई, पाप भी बढ़ता है और ईश्वर जल प्रलय द्वारा नूह और उसके पूरे परिवार को छोड़कर सब मनुष्यों का विनाश करता है। और चौथी मुख्य घटना है कई राष्ट्रों की उत्पत्ति। पहले मानव जाति एक थी और एक ही भाषा बोलती थी, किंतु बाबुल की मीनार द्वारा मनुष्यों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, मनुष्यों ने घमंड किया। इसलिए ईश्वर ने उनकी भाषा में उलझन पैदा किया और उन्हें सारी पृथ्वी पर बिखेरा। तो इन 4 मुख्य घटनाओं को हम पहले 11 अध्यायों में पाते हैं। अब हम उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे भाग में आते हैं, अर्थात अध्याय 12 से अध्याय 50 तक। और दूसरे भाग में केवल इब्राहिम और उनके वंश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ईश्वर ने इब्राहिम को इस्राएल वंश का मूल पिता चुना, जिसमें जन्म लेकर मुक्तिदाता संसार में आने वाले थे। ईश्वर ने इब्राहिम को मूर्ति पूजकों के बीच से चुना, उनकी परख की और उन्हें निष्ठावान पाया। ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का इब्राहिम को पुरस्कार मिला। ईश्वर ने उनके और उनके वंशजों के निवास के लिए कनान देश देने का वचन दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हीं के वंश में मुक्तिदाता जन्म लेंगे। इब्राहिम के तुरंत बाद उनके पुत्र इसहाक और पौत्र याकूब, जो इस्राएल भी कहलाता है, उनका वृतांत दिया गया है, जो इस्राएल के 12 कुलों के 12 मूल पुरुषों के पिता हुए। और याकूब का पुत्र यूसुफ उसके भाइयों द्वारा
चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेचा गया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गया। लेकिन प्रभु ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और उसे मिस्र का प्रबंधक बनाया। जब कनान देश में अकाल पड़ा, याकूब अपने अन्य पुत्रों सहित मिस्र चले गए, जहां उनका विकास एक विशाल जाति के रूप में हुआ था। इस दूसरे भाग में अर्थात अध्याय 12 से 50 तक में 4 मुख्य व्यक्तियों की चर्चा मिलती है। तो वे 4 मुख्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? वे 4 महान व्यक्ति हैं। पहला इब्राहिम, दूसरा इसहाक, तीसरा याकूब और चौथा यूसुफ। जब कई राष्ट्रों में मनुष्य बिखर जाते हैं तो ईश्वर एक व्यक्ति अर्थात इब्राहिम और उसके वंशजों को चुनते हैं, जिनके द्वारा वह सब राष्ट्रों को आशीर्वाद देंगे। इब्राहिम के वंश में मसीह का जन्म हुआ, जिनके द्वारा सारी मानव जाति को आशीर्वाद मिला। अब हम उत्पत्ति ग्रंथ की मुख्य शिक्षा को हम देखेंगे। यह हमारा 7वां बिंदु है। तो उत्पत्ति ग्रंथ हमें क्या शिक्षा देते हैं? सबसे पहले हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने सारे संसार का सृजन किया एवं मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया। कई वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने सारे संसार का सृजन किया। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 3 तक में वचन कहता है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया। इस बात को हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 27 में पढ़ते हैं। अर्थात ईश्वर ने मनुष्यों को अपने समान पवित्र बनाया। अतः हमें यह नहीं सोचना है कि मनुष्य बंदरों से उत्पन्न हुआ। हमें अपने सृजनहार को आदर और सम्मान देना है और एवं उसके आदेशों पर चलना है। यह उत्पत्ति ग्रंथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा यह है, ईश्वर के आदेश को न मानना पाप है और पाप का परिणाम दंड है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 19 तक में हम देखते हैं, आदम और हेवा ने ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया और ईश्वर ने उन्हें दंडित किया और उनके द्वारा सारी मानव जाति को दंडित किया। और आगे भी हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 से 9 तक में, नूह के समय में पाप बहुत बढ़ गया था, इसलिए ईश्वर ने जल प्रलय को भेजकर सारी मानव जाति को दंडित किया। नूह और उसके परिवार को छोड़कर सब लोग मारे गए। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में 1 से 29 तक में, वहां पे हम समलैंगिक पापों के बारे में पढ़ते हैं, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं। और उन पापों के कारण ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का विनाश किया। अतः हमें ईश्वर को मानना है और उनके आदेशों पर चलना है। पाप मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक है। और एक तीसरी शिक्षा है, ईश्वर दयालु है और इसलिए उसने एक मुक्तिदाता का वायदा किया। ईश्वर ने मनुष्य को पाप की अवस्था में छोड़ना ना चाहा, इसलिए ईश्वर ने सर्प से कहा, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में इस बात को हम पढ़ते हैं। तो मुक्तिदाता को भेजने की तैयारी में ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और उसके वंश के द्वारा मुक्तिदाता मसीह का जन्म हुआ। और एक अंतिम शिक्षा है उत्पत्ति ग्रंथ से हमें मिलती है, और वह है हमारा ईश्वर बुराई को भी भलाई में परिणत कर सकता है। और यूसुफ के जीवन से यह बिल्कुल स्पष्ट है। और हमें मालूम है कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ अत्याचार किया था, उसको
मिस्र देश में बेच डाला था। लेकिन हम देखते हैं ईश्वर उनके साथ में थे और ईश्वर ने उनको बहुत ही ऊपर उठाया और वह पूरे मिस्र देश का वह प्रबंधक बन गया। और जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50-20 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हो सकता है कई सारी बुराइयां हैं, कई सारे कष्ट है, दुख है, लेकिन यदि हम यूसुफ के समान ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, ईश्वर के आदेशों का पालन करेंगे, ईश्वर उन सारी बुराइयों को हमारी भलाई में, हमारी अच्छाई में परिणत करेंगे। और हमारा अगला एपिसोड होगा निर्गमन ग्रंथ पर हम लोग मनन करेंगे। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें, निर्गमन ग्रंथ का अध्ययन भी करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।